स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। लिखो हेडिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला लाइन लिखो इसमें। इसमें थ्योरी बहुत कम है और एक्सरसाइज भी 2 छोटा छोटा ही है, जल्दी हो जाएगा। लिखो पहला लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हेडिंग है आपका। इसके नीचे लिखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके नीचे ऐसे एरो बना के, ये एरो मत बनाओ, आप ऐसे लिखो हियर पहला लाइन लिखो ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स और x कॉमा वाई आर वेरिएबल्स एंड x कॉमा वाई आर वेरिएबल्स। a कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स एंड x कॉमा वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो देखने में इस फॉर्मेट का होगा उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, नाम में और इस फॉर्मेट में थोड़ा सा कनेक्शन भी। नाम क्या बोला बताओ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप पॉलिनोमियल के चैप्टर को रिकॉल करो तो अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहता था वैसे चीज को हम क्या बोलते थे? लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 रहता था तो क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक। 3 रहने से क्या बोलते थे? क्यूबिक। 4 रहने से क्या बोलते थे? बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन में देख सकते हो कि एक्स का पावर कितना लेके चल रहे हैं हम लोग? 1। वाई का पावर भी हम कितना लेके चल रहे हैं? 1। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर। और वेरिएबल कितना अलग अलग वेरिएबल है मेरे पास में? 2। एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी एक वेरिएबल है। तो सिंस वेरिएबल का पावर 1 है इसीलिए बोला जाएगा इसको लीनियर, और सिंस वेरिएबल का क्वांटिटी 2 है इसीलिए बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आया लॉजिक समझ? और ए कॉमा बी कॉमा सी के जगह पर कोई भी नंबर आपको दिखाई दे सकता। नंबर में भी 0, फ्रैक्शन में हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, रूट में हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, सब हो सकता है। चलेगा मेरे ख्याल में। शुरुआत का क्वेश्चन इसी आइडिया पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखो आप, पढ़ लो पहले एक बार अच्छे से, फिर बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। आपके पास में कितना अननोन क्वांटिटी है इस क्वेश्चन के अंदर में बताओ? मेरे ख्याल में 2। एक है कॉस्ट ऑफ नोटबुक और दूसरा है कॉस्ट ऑफ पेन। ध्यान से सुनते जाना मैं जो बोल रहा हूं। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि पूरे क्वेश्चन में कितना अननोन क्वांटिटी होगा। तो मेरे ख्याल में 2 अननोन क्वांटिटी है। पहला क्या बताओ? कॉस्ट ऑफ नोटबुक और दूसरा क्या बताओ? कॉस्ट ऑफ पेन। इन स्टेटमेंट को पढ़ के, इस लाइन को पढ़ के आपको क्या फीलिंग आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कॉस्ट ऑफ पेन पे डिपेंडेंट है या कॉस्ट ऑफ पेन कॉस्ट ऑफ नोटबुक पे डिपेंडेंट है? मेरे ख्याल में ऐसा बोला हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब नोटबुक का जो प्राइस होगा इज ट्वाइस यानी कि डबल ऑफ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन इस पे डिपेंडेंट नहीं है। पेन का दाम अगर 10 रुपया हुआ तो नोटबुक का दाम 20 रुपया होगा। पेन का दाम अगर 5 रुपया हुआ तो नोटबुक का दाम 10 रुपया होगा। पेन का दाम 100 रुपया हुआ तो नोटबुक का दाम 200 रुपया होगा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से नोटबुक का प्राइस पेन के प्राइस पे क्या है? डिपेंडेंट। और पेन का प्राइस किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो पेन के प्राइस को हम सोचेंगे मन में कि वो इंडिपेंडेंट है। पूरे इक्वेशन में जो भी कोई क्वांटिटी इंडिपेंडेंट रहे, जो किसी पे डिपेंड ना करे, उस क्वांटिटी को हमेशा आपको पकड़ना चाहिए एक्स। ठीक है, और जो किसी पे डिपेंड करे उसको पकड़ना चाहिए वाई। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये आपको सोच के चलना। जो आदमी किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा उसको क्या मानोगे आप? एक्स। और जो किसी पे डिपेंड करेगा उसको क्या मानोगे? वाई। और फिर डिपेंडेंसी जिस टाइप का है उसके अकॉर्डिंगली आपका इक्वेशन बन जाएगा। चलेगा? क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू वाई। नीचे लिखना देयरफॉर y is equals to 2x. y is equals to 2x. This implies 0 is equals to
2x माइनस वाई, इसको वहां भेज दो, चलेगा यहाँ पे। और इन दोनों का साइड स्विच कर लो आप, ये पूरा क्वांटिटी उठा के लेफ्ट में ले आओ, इसको पूरा राइट में ले जाओ। तो जब पूरा का पूरा साइड स्विच कर लेते हो ना, तो साइन चेंज का जरूरत नहीं। अगर आप बस एक क्वांटिटी को मूव कर रहे हो इधर उधर तो साइन चेंज करना है आपको, लेकिन पूरा अगर डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे हो तो साइन वैसा का वैसा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे बताओ? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलेगा, बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ू। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि पहले आप राइट हैंड साइड का जो भी नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। राइट हैंड साइड आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? 0। फिर x के साथ में चिपका हुआ जो भी नंबर होगा वो आपका a हो जाएगा, y से चिपका हुआ जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और x और y से फ्री जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? c। किसी के बाहर अगर माइनस साइन है तो एबीसी के वैल्यू में माइनस भी आएगा, और किसी के बाहर अगर माइनस साइन नहीं है तो उसके वैल्यू में माइनस नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, देखो फटाफट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 3y माइनस 9.3 सिर्फ 5 पे बार है इक्वल्स टू 0। चलेगा। बाय कंपैरिजन ए क्या होना चाहिए? 2, बी क्या होना चाहिए? 3, और सी क्या होना चाहिए? माइनस 9.35 का बार। ये आंसर है। करो कॉपी। यहां देखो एक बार, 1 तो हो गया मेरे ख्याल में सबका, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबको ट्राई करने का चांस है कि एक बार मिल गया तो आंसर बताने का ट्राई कर। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे x के साइड में कोई नंबर नहीं दिख रहा आपको तो आप 1 इंटू एक्स सोच सकते हो। y के लिए आप क्या कर सकते हो बताओ? माइनस 1/5 इंटू वाई इमेजिन कर सकते हैं आप, और यहाँ पर क्या आपके पास है? -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा बताओ? बी का आंसर और सी का आंसर -10। कितने लोग का राइट आया था ये? गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो थर्ड वाला। इसमें 6 को आपको इधर लाना पड़ेगा। सो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, कितने लोग का राइट आया? सबका। ग्रेट। ये वाले में 3y को इधर आना होगा तो क्या होगा बताओ? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। अभी सी नहीं है ना इसमें दिखाई दे रहा आपको, तो सी 0 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? 1। b इक्वल्स टू -3, माइनस भी है, और सी मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए सी का आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चले आगे। ये कितने लोग का राइट आया था? ठीक है, गुड। 5 नंबर में देखो, ये जो 5y है ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये कैसा दिखेगा बताओ? 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू कितना? 2, b इक्वल्स टू कितना, और c इक्वल्स टू कितना? 0। c तो है नहीं कुछ, चलेगा। ये कितने लोग का राइट आया था? गुड। 6 नंबर का बताओ। अब इसमें जैसे y वाला पार्ट ओवरऑल गायब है, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, मैं क्या इमेजिन करूंगा बताओ? 3x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इनफैक्ट आप इस क्वेश्चन में भी जो है ना, जैसे सी नहीं है ना आपके पास में, तो आप इमेजिन कर सकते हो इसको 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, मतलब सी की जगह 0 आ गया। बाकी आप लिख के दिखाओ चाहे डायरेक्टली लिख दो, बात एक ही, चलेगा। इस वाले में क्या गायब था हमारे अभी वाले क्वेश्चन में? y गायब था, इसीलिए 0 इंटू वाई इमेजिन कर लिया। a का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 2। ये कितने लोग का राइट आया था? गुड। जिनका रॉन्ग आया तो थोड़ा ध्यान से देख लो और नेक्स्ट टाइम याद रखने का ट्राई कर। चलो आगे, इसका बताओ। 2x जो है वो उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वापस से कौन सा वेरिएबल गायब है यहाँ से? y गायब है, तो y अगर गायब है तो क्या कर सकते हो? -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे a का आंसर थोड़ा जोर से बताओ -2, b का आंसर 0 और c का आंसर 5। क्लियर है मेरे ख्याल में? चले आगे। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो
मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये वाला चीज भी कॉपी कर लो। चलो यहां देखो एक बार, पहले समझा देता हूं फिर बात करेंगे। सपोज करो कि एक सिंपल सा इक्वेशन में लूं x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन है मेरे पास, और मैं एक दो पेयर ऑफ वैल्यूज आपको बताऊं, ठीक है। जैसे सपोज करो, ये थोड़ा और इजी रखने के लिए इसको चलो -7 कर देते, तो आप ज्यादा आराम से सोच पाओगे। लेट्स से कि 1,6 एक पेयर में ऐसा लेता हूं, फिर मान लो कि 2,5 एक पेयर में ऐसा ले लेता हूं, 3,4 एक पेयर ऐसा ले लेता हूं, 7,8 एक पेयर ऐसा ले लेता हूं, 8,10 एक पेयर ऐसा ले लेता हूं। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये जज करना है कि इन सारे में से कौन सा इसका सोल्यूशन होगा और कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट वाला 1,6 इंडिकेट करता है कि x का वैल्यू क्या लेना चाहिए आपको 1 और y का वैल्यू क्या लेना चाहिए आपको 6। अगर आप x का वैल्यू 1 लेते और y का वैल्यू 6 लेते हो और ये वाले में बिठा देते तो क्या मिलेगा बताओ, 1 प्लस 6 माइनस 7, 1 प्लस 6 का आंसर और -7 का आंसर, 7 माइनस 7 अल्टीमेटली कितना आ गया 0। तो ये वाला x और y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया कि सेटिस्फाई नहीं किया, किया, और अगर सेटिस्फाई किया तो ये इसका सोल्यूशन होगा। आया बात समझ। फिर 2,5 के बारे में सोचो, करेगा नहीं करेगा, मेरे ख्याल में करेगा। 2 प्लस 5 का आंसर 7, 7 माइनस 7 का आंसर वापस से कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला x और y का वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसीलिए ये भी इसका सोल्यूशन होगा। 3,4 के बारे में सोचोगे तो 3 प्लस 4 का आंसर कितना 7, 7 माइनस 7 का आंसर वापस से कितना 0। तो ये वाला भी इसको सेटिस्फाई किया, इसलिए ये वाला भी इसका सोल्यूशन होगा, चलेगा। नाउ कम टू 7,8। 7,8 अगर डालते हो तो 7 प्लस 8 का आंसर, 15 माइनस 7 का आंसर, तो ये इसको सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि डालने के बाद में आंसर क्या आ जाना चाहिए था 0, लेकिन सॉल्व करने के बाद आंसर क्या बच रहा है मेरे 8। सो 8 इज नॉट 0, देयरफॉर ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, एंड हेंस वी विल कंक्लूड कि दिस कैन नॉट बी माय सॉल्यूशन, चलेगा। सिमिलरली 8,10 जब आप बिठाते हो x की जगह 8 और y की जगह 10, तो सोचो क्या होगा। मेरे ख्याल में x की जगह पे 8, y की जगह पे 10, तो दोनों मिला के हो गया 18, 18 माइनस 7 का आंसर 11, 11 इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वो वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, और नहीं कर पाया तो सोल्यूशन माना जाएगा नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये भी मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ और ये भी मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। इस तरीके से मैं और बहुत सारा पॉइंट्स आपको बता सकता हूं, जिनमें से कुछ लोग इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो लोग सोल्यूशन होगा, और जो लोग सेटिस्फाई नहीं करेगा वो लोग सोल्यूशन नहीं होगा। देखो ये समझ में आया कि नहीं है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास में ऐसा नहीं कि एक ही सोल्यूशन हो, ऐसा 3 सोल्यूशन तो मैंने दिखा दिया आपको, मैं और मल्टीपल सोल्यूशन आपको सजेस्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल 0,7, 7,0, 8, -1, 9, -2, एंड देयर कैन बी मेनी सच आंसर्स। और ये सारा का सारा पॉइंट्स आप देखोगे कि इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो इससे हम एक बात ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास में कोई अगर मेरे से पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट। कितना बोलूंगा बताओ, इनफाइनाइट। ये समझ में आया। इसको भी एज अ नोट आप लिख लो कि एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल will always have infinite solution, will always have infinite solution, will always have infinite solution। क्लियर मेरे ख्याल में सोल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, which one of the following options is true and why। ये बोल रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसके पास में पहले बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन होगा। फिर बोल रहा है कि ओनली 2 सोल्यूशन, बस 2 ही सोल्यूशन होगा। और फिर बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, लिखूं, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन।
it will have infinitely many solution. It will have infinitely many solution because it is a linear equation in two variable. हो गया सबका? अगला क्वेश्चन देखो, राइट 4 solution for each of the following equation. Write 4 solutions for each of the following equation. चलेगा? देखो इसको करने का वैसे तो बहुत सारा तरीका है, मैं भी एक तरीका आपको बताता हूं, पर आप मेरे वाले को आज के बाद में याद रखें। एक बार पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो इक्वेशन क्या है। आप ये इक्वेशन है, राइट। आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो इस इक्वेशन में से x या y किसी एक आदमी को फ्री करोगे आप, सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर्स। जनरली हमको y को ही सेपरेट करना चाहिए, तो y को आप अकेला यहां रख लो, बाकी सबको उधर भेज दो। 7 ऑलरेडी उस साइड है, इस साइड और कौन है y के अलावा? 2x, उसको भी शिफ्ट करो, क्या आ जाएगा बताओ? 7 माइनस 2x। तो पहले आप y को फ्री करोगे, y को आइसोलेट करोगे एक साइड पे, और बाकी सारा जितना मसाला होगा आपका x और बाकी सारा नंबर्स, उनको आप शिफ्ट कर दोगे दूसरे साइड। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो आपको बॉक्स बनाना है इस टाइप से। इसमें क्या कितना रहेगा नहीं रहेगा मैं दिखा रहा हूं, आप याद रखना। सोल्यूशन कितना चाहिए आप? 4। इसमें आप लाइन खींचोगे 4, 1 2 3 4, फिर यहां लाइन खींचोगे, यहां x यहां y, और यहां पर आएगा आपका 1 2 3 4 सोल्यूशन। जितना सोल्यूशन चाहिए बॉक्स के अंदर में उतना ही वर्टिकल लाइन खींचना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे। इसके बाद में आप क्या करना है कि x का वैल्यू अपने मर्जी से एक लाइन से आप 0 1 2 3 ले लेना, 0 1 2 3, हमेशा यही लेना आप, ठीक है ना। अब 0 डालो इस इक्वेशन में और सोचो कि x के जगह पे 0 बिठाने से सॉल्व करके y कितना आएगा। अगर 0 बिठाते हो, मैं साइड में करके दिखा देता हूं, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताओ? 7 माइनस 2 इंटू 0 विच इज 7 माइनस 0 विच इज हाउ मच? 7। तो जब आप x को 0 लोगे तो इक्वेशन के हिसाब से y का आंसर कितना होना चाहिए? 7। उसको नीचे लिख दोगे। क्लियर? नेक्स्ट में आप x को कितना लेने वाले हो? 1। अगर दिखाई देता है तो मेंटली ही कर लो, नहीं दिखाई देता है तो आप साइड में सॉल्व करके देख लो। y इज इक्वल टू कितना रहेगा बताओ? 7 माइनस 2 इंटू 1, सॉल्व करके 7 माइनस 2, और कितना आ जाएगा बताओ? 5। तो आपका आंसर कितना हो गया बोलो? 5। क्लियर? 2 डालने से कितना आएगा सोच के बताओ? 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4, और 7 माइनस 4 का आंसर 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 डालोगे तो क्या होगा? 3 2 हाउ मच? 6। 7 माइनस 6 का आंसर 1, तो 1 हो जाएगा। अब आप नीचे लिखोगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर 0,7, 1,5, 2,3, 3,1। ये आपका आंसर, ठीक है। ये फॉर्मेट है राइटिंग का, कर लो, कॉपी कर लो इसको। और ये जो सॉल्विंग है ना, ये शो करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें y का आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 7 माइनस, ये पाई है, हाँ ये वाला पाई, 7 माइनस पाई इंटू एक्स। फिर आपका काम है बॉक्स बनाना। बॉक्स के अंदर में 4 ही सोल्यूशन चाहिए इसमें भी, तो 4 वर्टिकल लाइन बनाओ, 1 2 3 और 4। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ x यहाँ y। x का वैल्यू जानबूझ के हमेशा 0 1 2 3 ले लो। 0 डालने से आई थिंक, आप लोग बताओ कितना आना चाहिए? 0 डालोगे तो पाई इंटू 0 0 हो गया, और 7 माइनस 0 का आंसर 7, करेक्ट। 1 डालने से क्या आएगा? सोचो ध्यान से, मैं यहां दिखा देता हूं। y इज इक्वल्स टू, मेरा इक्वेशन था 7 माइनस पाई एक्स, और x की जगह पर अगर 1 बिठा देते हो तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 7 माइनस पाई इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5। ऐसे रहेगा ना। और पाई का यहाँ पर वैल्यू नहीं बिठाना है आपको, ऐसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y का आंसर क्या हो गया बताओ?
7 माइनस 5। एक्स की जगह पर 2 बिठाने से क्या होगा सोचो। एक्स की जगह अगर 2 बिठाते हो तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस पाई इंटू 2। ये कह सकते हो कि 7 माइनस 2 पाई। तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 7 माइनस 2 पाई, और 3 बिठाने से इट विल बी 7 माइनस 3 पाई। और आपका सोल्यूशन हो जाएगा 0,7, 1,7 माइनस पाई, 2,7 माइनस 2 पाई एंड 3,7 माइनस 3 पाई। ये आपका सोल्यूशन है। अगला ट्राई करूं, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लो एक बार। देखो वैसे तो आप इसको एक दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, लेकिन जो रूल्स मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में समझाया है मैं उसी के हिसाब से करूंगा इसको, ठीक है ना। तो हमारा रूल था कि हम y को फ्री करते थे, y अकेला एक तरफ रहता था। इस बार हमको दिया हुआ x इक्वल्स टू 4y, पलट के मैं लिख सकता हूँ कि 4y इक्वल्स टू x, बात एक ही। फिर यहाँ से मेरा y का आंसर कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 4। बहुत बच्चों की कॉपी में मैं देख रहा था कि वो इसको लिख रहे थे y इक्वल्स टू x माइनस 4। प्लीज इन सब चीज से बाहर निकलो। ये तब होता जब y प्लस 4 इक्वल्स टू x होता, तब आप 4 को वहां शिफ्ट करते और y इक्वल्स टू x माइनस 4 हो जाता। लेकिन अगर y के साथ में 4 मल्टीप्लाइड है तो शिफ्ट होकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप वही काम करो, डब्बा बनाओ। डब्बे में 4 वर्टिकल लाइन, x y। x अपने मन से ले लो, 0 1 2 3। 0 डालने से मेरे ख्याल में क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू 0/4। सॉल्व करके 0। 1 डालने से 1/4। 2 डालने से, यहां देखो एक बार, 2/4। चाहो तो काट के इसको हाफ भी कर सकते हो, तो हाफ। और 3 डालने से 3/4। तो आपका आंसर 0,0, 1,1/4, 2, हाफ एंड 3,3/4। ये आंसर है। आप रिपीट करूं, हो जाएगा? हो जाएगा। कितने लोग का सेम आया था, हाथ रेज करो। ठीक, डन। अच्छा, इसका ना मैं एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। डिस्करेज नहीं होना है हम लोग को। x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था बोलो, 4y। अब जैसे मैंने मान लो कि y को फ्री करके सॉल्व किया ना इसको, कोई अगर चाहे तो वो x के हिसाब से भी कर सकता है। लेकिन बात ये कि जो फ्री है ना, उसका वैल्यू आप चूज नहीं करोगे, ठीक है। तो आप अगर x के हिसाब से सॉल्व करते हो तो आप ऐसा भी कर सकते थे इसको, कि x और y आपके लिए फ्री कौन है बताओ, इस इक्वेशन के हिसाब से x, और कौन फ्री नहीं है। तो जो फ्री नहीं है उसका वैल्यू आप चूज करो, और जो फ्री है उसका वैल्यू तो सॉल्व कर करके आएगा मेरे पास में। तो यहाँ पर x फ्री है तो मैं x का वैल्यू मैं चूज नहीं करूंगा, मैं किसका वैल्यू चूज करूंगा, y का। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि y की जगह पर आप 0 1 2 3 लगा दो, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, 0 इंटू 4 का आंसर आई थिंक 0, 1 डालने से 4 इंटू 1 का आंसर 4, 2 डालने से 4 इंटू 2 का आंसर 8, और 3 डालने से 4 इंटू 3 का आंसर 12। तो एक आंसर का सेट ये भी हो सकता है 0 0 4 1 8 2 एंड 12 3। ये वाला भी करेक्ट होगा, ठीक है। किसी ने ऐसा किया था, ठीक है, 2 3 लोग। ये भी करेक्ट है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, नेक्स्ट देखो इसको। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। ये मैं आपको एक चांस दे देता हूं, करके देख लो आप, फिर मैं बता दूंगा। सोल्यूशन होने का मतलब है कि पॉइंट उठाओ, एक्स और वाई की जगह पर डालो, सॉल्व करो, और अगर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया तब वो सोल्यूशन है, और जिसमें नहीं हुआ वो सोल्यूशन नहीं है। करो फटाफट करो। चलो यहां देखो, सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हम एक एक करके सारे पॉइंट को चेक करेंगे। हाँ, यहाँ देखना एक बार कि राइटिंग फॉर्मेट क्या होगा आपका। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो,
हम एक एक करके सारे पार्ट को चेक करेंगे और आपका चेक करने का तरीका या आइडिया ये रहेगा कि जो भी इक्वेशन है ना, आप उसके एलएचएस को लिख, और एलएचएस के अंदर में एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू बिठाना है आप, और वाई के जगह पर आपको ये वाला बिठाना और सॉल्व कर। तो एक्स के जगह क्या बिठाओगे बोलो, 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह वाई का वैल्यू 2, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -4। अब आपका आरएचएस कितना था, +4। तो ये आरएचएस के इक्वल आया कि आरएचएस के इक्वल नहीं आया, नहीं आया, तो आप यहां बोलोगे कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये नहीं है सोल्यूशन। आप सेकेंड पार्ट में मानो कि आप इसको चेक करो, तो एलएचएस को ही चेक करना है आपको। एलएचएस है आपका x माइनस 2y, और वैल्यूज आपको दिया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 और 2 माइनस 2 इंटू 0, सो अल्टीमेटली 2 माइनस 0, सॉल्व करके ये भी आ रहा है 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सोल्यूशन। थर्ड पार्ट के लिए 4,0 डालना है आपको। एलएचएस का इक्वेशन है आपका x माइनस 2y, x के जगह पे 4 और y के जगह पर मेरे ख्याल में 0, तो सॉल्व करने पे 4 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 4। इस बार शायद आरएचएस से मैच हो रहा है ये वाला, इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर 4,0 इज अ सोल्यूशन। फोर्थ पार्ट में √2 और 4√2, सो एलएचएस आपका है x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, सो x के जगह पर √2 और -2 इंटू वाई के जगह पर 4√2। याद है, ठीक है सब कुछ। इसका सिंप्लीफिकेशन बताओ क्या होगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, √2 माइनस 8√2। अब √2 माइनस 8√2 क्या होता था, -7√2। वेरी गुड, सो दिस इज -7√2, but it is not matching with your RHS. Therefore, √2, 4√2 is not a solution. ये भी सोल्यूशन नहीं होगा, चलेगा। और लास्ट वाला 5 नंबर, LHS ये हो गया आपका x माइनस 2y, वैल्यू डालने पे 1 माइनस 2 इंटू 1, दिस इज 1 माइनस 2 विच इज -1, विच इज अगेन नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर इट इज नॉट अ सोल्यूशन। चलेगा, कितने लोग का सारा पार्ट राइट आया था, ठीक है, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ दिस होल चैप्टर। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 सच्ची में इसका सॉल्यूशन है, तो इसको x के जगह और y के जगह पे रिप्लेस करने के बाद जो भी LHS का आंसर आएगा वो, और जो RHS का आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम। बस इस वाले फैक्ट से हमारा किया जाएगा। लिखो, सिंस x इक्वल्स टू 2 and y equals to 1 is solution of the given equation, since x equals to 2 and y equals to 1 is solution of the given equation, therefore it will satisfy the equation, therefore it will satisfy the equation. Hence 2 into 2 plus 3 into 1 is equals to k, 2 2s are 4 plus 3 is equals to k, and k is equals to आ जाएगा 7, k equals to 7। चलेगा, चलो आज के लिए इतना ही।